अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बहुत मज़े में, बहुत अच्छी। आज मैं आज तो नहीं कह सकते। अभी हम लोग जब डिनर पे गए थे तो हम समीर के जो फ्रेंड्स हैं उनकी वाइफ से मैं इंटरेक्ट करा कुछ। एक एक जो फ्रेंड की वाइफ थी उसको मैं पहले भी मिल चुकी थी, पर बाकी जो थी उनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी। तो उनसे बात करके मुझे एज एन उनकी बातों से मुझे रियलाइज़ हुआ कि वैसे तो मुझे पहले भी ऐसा नहीं कि कोई मुझे पहली दफ़ा बहुत कोई अच्छी सी चीज़ का इंकशाफ हो गया है। ऐसा नहीं है, पहले भी मुझे पता है कि हमारी सोसाइटी का हॉट टॉपिक क्या है। क्या है हॉट टॉपिक? आपको भी पता होगा, जिसके बारे में सब बातें करते हैं। वो है सास बहू, ससुराल, इन लॉज, बहू ऐसी, सास वैसी, नंद वैसी, ससुराल ऐसा। ये सब बातें सब सुनने में आती होंगी, सभी की सुनने में आती हैं, मेरे भी सुनने में आती हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स का सर्कल है, जो मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हो गई, इवन जो स्कूल की फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं इन टच हूँ स्टिल, उनके साथ मेरा कभी भी ऐसा चिट चैट ससुराल टाइप नहीं हुआ। हाँ, पर मेरा कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ओ जी मैं बहुत महान हूँ, मेरा ससुराल बहुत महान है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम्स जो है ना हर जगह होती हैं, यही मैं आज डिस्कस करना चाह रही थी। यही मैंने सोचा, वो मुझे रियलाइजेशन तब हुई कि मैं इस बारे में बात करूं जब मैं डिनर पे गई। तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी अकल है, उतने उस हिसाब से तो मैं बात कर सकती हूँ ना सबसे। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी रिश्ता सिर्फ सास ससुर और बहू का नहीं, मतलब भाई बहन हो गए, आपके माँ बाप हो गए, आपकी औलाद हो गई, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। इस दुनिया का कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं बनाया अल्लाह ताला ने। उसको इंसान को परफेक्ट करना पड़ता है अपनी एफर्ट्स डालकर, अपनी कोशिशें डालकर। तो इंसान जितना किसी रिश्ते में कोशिश और एफर्ट्स डालता है, वो रिश्ता उतना ही ब्लूम करता है, उतना ही आप उस रिश्ते को इम्प्रूव कर सकते हो, अच्छे से निभा सकते हो। अब कुछ जगहों पे ये होता है कि लोग लड़की वालों को लड़की वाले बोलिए, सॉरी, लड़की को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग लड़कियों को ब्लेम करते हैं, और कुछ लड़कियां जो हैं वो सास को ब्लेम करती हैं कि वो ऐसी है। पर ऐसा नहीं होता। तो तुम आ गए तुम क्यों आ गई? तो तुम जाओ यार, तुम नहीं थी तब। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं कह रही थी दोनों तरफ से एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं। चाहे सास हो चाहे बहू हो, दोनों को ही एफर्ट डालनी पड़ेगी। मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग बता रही हूँ। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं रखती कि जी बहू आई है तो अब बहू को ही सब कुछ करना है, अब बहू को ही ढलना है। जबकि मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है, हमारी सोसाइटी ऐसी ही है, कभी भी पूरा ससुराल नहीं बदलता। ये फैक्ट बात है। एक लड़की जो आती है उसी को बदलना पड़ता है, सब ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं और होता भी ऐसे ही है। लड़कियां ऐसे ही करती हैं, और जहाँ पे लड़कियां नहीं कर पा रही होती वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। पर मेरी थिंकिंग ये है कि अगर कुछ लड़की 10 कदम चल रही है तो 2 कदम आप भी बढ़ा लो यार। मतलब ससुराल वाले, सास हो गई, ससुर हो गए, आप भी 2 कदम बढ़ा लो। आपके 2 कदम बढ़ाने से थोड़ी ना आप छोटे हो जाओगे। दोनों मिल के चलेंगे तो रिश्ता आगे आपका मतलब अच्छा रहेगा ना। ऐसा नहीं है कि नई नई शादी हुई है तो नई नई शादी में स्टार्टिंग में सब कुछ कर लिया। नहीं, ये रिश्ता तो ज़िंदगी भर का होता है। तो ये एफर्ट्स आपको ज़िंदगी भर ही डालनी पड़ती हैं, और जो एफर्ट्स होती हैं वो कभी भी वन साइडेड नहीं होती। ससुरालों में ऐसा भी होता है कि कुछ ससुराल वाले बोलते हैं जी हम बेटी और बहू में फ़र्क नहीं करते, पर फ़र्क वाज़े दिख मतलब वाज़े दिख रहा होता है कि आप फ़र्क करते हो। मैं ये चीज़ समझती हूँ कि जो आपकी बहू है वो कभी भी आपकी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि जो एक बायोलॉजिकल रिश्ता है आपका, वो कभी भी आपका अपनी बहू के साथ डेवलप नहीं हो सकता। ये मतलब एक फितरती और कुदरती अमल है ना कि ये एक रिश्ता आपको अल्लाह ताला ने दिया है, मतलब बेटी का रिश्ता आपको अल्लाह ताला ने दिया है। तो जो मोहब्बत उसमें है वो ऑब्वियसली बहू से आप नहीं कर सकते, पर आप एफर्ट्स तो डाल सकते हो ना, वो तो अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दिया है। कोशिश करना तो आप अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दिया है। तो मैं ये बोलती हूँ कि हमेशा बहुओं को ही समझाया जाता है, हमेशा बहुओं को ही कहा जाता है, कभी बड़ों को भी कहा। एक तो हमारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम भी है, हाँ ये भी एक चीज़ रिलेट करती है। बड़े जी, बड़े कभी गलत नहीं हो सकते भाई। क्यों? बड़े इंसान नहीं है क्या?
बड़ों से भी गलतियाँ होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि बड़े अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते, उनको मानना ही नहीं होता जी हम गलत हैं, वो हमेशा सही हैं। और जो छोटे हैं, क्योंकि वो छोटे हैं तो इसलिए वो गलत हैं। ये चीज़ भी मेरे दिमाग में कभी नहीं पड़ती। और इनफैक्ट मैं तो भाई अपने घर में जो मेरे माँ बाप हैं, अगर तो वो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होते हैं वो भी गलत। तो जब होते हैं तो मैं बोलती हूँ, मेरी अम्मी मुझे यही बोलती रहती है, फरा तुम अनोखी औलाद होगी जो अपने माँ बाप को गलत बोलती है, वरना कोई बच्चा नहीं बोलता। मैंने कहा तो पूरी दुनिया पागल है, मैं पागल थोड़ी हूँ। मैंने कहा जहाँ गलत होंगे वहाँ बोलूँगी भाई, ये क्या बात हुई कि नहीं बोल सकते। ऐसा किसी किताब में थोड़ी लिखा है जी आप अपने माँ बाप को नहीं बोल सकते। बदतमीज़ी करने में और बोलने में फ़र्क होता है। मैं बदतमीज़ी नहीं कर रही होती, मैं समझाती हूँ कि जी ये चीज़ गलत है आपकी। पर हमारे यहाँ तो समझाने का रिवाज ही नहीं है बड़ों को, और बड़ों के अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो समझ लें कोई बात। उन्होंने तो तय किया हुआ होता है जी हम सही हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सब सही है, और जो दूसरा बोल रहा है, जो छोटा है हमसे एज में, रिश्ते में, हर लिहाज से जो हमसे छोटा है, वो तो डेफिनेटली गलत है। तो ये चीज़ बहुत गलत है कि जो बड़े होते हैं वो अपने आप को कभी सही नहीं करना चाहते, अपनी गलतियाँ कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इस चीज़ के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। और प्रॉब्लम ही पता है रिश्तों में आती ही वहीं से, जहाँ पे अगर बहू भी सही होती है ना तो इन लॉज को लगता है कि ना वो गलत है, और जो अगर वो गलत होते हैं तो उनको लग रहा होता है कि वो सही है। तो ये जो रिश्ता होता है ना सास बहू का, ये दोनों तरफ से होता है। बहू को भी एफर्ट डालनी होती है, सास को भी एफर्ट डालनी होती है, दोनों को मिल के एफर्ट डालनी होती है। और वो कांस्टेंट एफर्ट होती है, मतलब टिल डेथ। आप जब तक साथ में हो आपको वो कांस्टेंट एफर्ट डालनी है। तो मैं ये कह रही थी कि वो एफर्ट जो ससुराल वाले भी हमेशा बहुओं को समझाया जाता है ना, मैं ये बोलती हूँ कि ससुराल वाले सास ससुर वो एफर्ट ये कर सकते हैं। ठीक है वो आपकी बेटी नहीं है, आप उसको कभी भी वो लगाव वो प्यार से नहीं देख सकते, ठीक है। मैं भी अपने घर में एकलौती मैं हूँ, मतलब एकलौती बेटी हूँ मैं अपने माँ बाप की, मेरे 2 भाई हैं। पर मतलब मैं ये मतलब वीडियो पे बता रही हूँ आप सबको, जो कि लोग अमूमन नहीं बताएंगे, पर मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि अम्मी जब भी मेरे लिए कुछ लाती है ना, मेरे लिए, तो ऐसा कभी नहीं होता कि भाभी के लिए कुछ ना लें। इनफैक्ट अगर सिर्फ मेरी ईदी लेने भी जाती है ना तो भाभी के लिए अम्मी कुछ ना कुछ लेती हैं लाजमी। स्टार्टिंग में जब नई नई मेरे भाई की शादी हुई थी तो स्टार्टिंग में मुझे इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम को या जेलसी कह लो, वर्ड जेलसी भी सही रहेगा, क्योंकि मैं एक ही लड़की थी अपने घर में। तो पैम्परिंग हो, मेरी ज़रूरियात हो, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी जितनी ख्वाहिशात हैं, वो मैं होल सोल सब कुछ मेरे लिए आता था, क्योंकि कोई दूसरी लड़की थी नहीं। तो जो आता था वो मेरे लिए आता था। मतलब एक तरीके से मैं गुंडी होती थी हर चीज़ में, कि हर चीज़ मेरी, मतलब भाइयों की हो ना हो, मेरी होनी होती थी। हर ज़रूरत पूरी, छोटी से छोटी। तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई चीज़ एक शेयर भी की हो मैंने, मतलब एक जोड़ा, एक चप्पल, एक पौनी तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करी। तो जब भाई की शादी हुई तो मेरे लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक था कि यार अब मतलब मेरे अलावा भी इस घर में किसी का कुछ और आएगा। तो स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई जब मेरा समीर से निकाह नहीं हुआ था, जब हम सिर्फ फ्रेंड्स थे। तो मैं उसको बताती थी ये बात ना, तो पता नहीं वो क्या सोचता होगा, पर मैं बताती थी क्योंकि ये मुझे फील होती थी ये चीज़। ये काफ़ी टाइम तक मैंने ये चीज़ अपने घर में भी किसी को नहीं बताई। अभी रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले ना बताया भाई को और अम्मी लोगों को कि मुझे ऐसा फील हुआ करता था, पर मैं वो अपने अंदर ही रखती थी क्योंकि मुझे पता था कि वो नेगेटिव थॉट है, वो गलत है, मुझे उस चीज़ को चेंज करना होगा। अब एक लड़की बाहर से आई है तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी किया जाएगा, और करना भी चाहिए भाई, क्यों ना करें। अब ऐसे ही होता है कि जैसे ना अम्मी भाभी के लिए कुछ लाती हैं तो मेरे लिए नहीं लाती, तो मुझे वो चीज़ भी फील हुई थी कि यार मेरे लिए अब नहीं आ रहा, अब भाभी के लिए आ रहा है। तो उस चीज़ को भी मुझे हज़म करने में टाइम लगा थोड़ा सा कि यार अब वो उनका घर है, वो मेरा घर नहीं है। तो अब जो कुछ होगा वो उनके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा, मेरे लिए हो चुका। अब अम्मी बोलती है अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, अब जो तुम्हारी बेटी है उसकी है सारी वैल्यू, तो अब जो कुछ होता है वो उसके लिए होता है। तो रिश्तों में आपको ऐसी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ानी पड़ती है बहू की, उससे उसका हौसला भी बढ़ता है, फिर वो भी आपको अपनाती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बाहर से आई हुई लड़की होती है, उसको भी अपनाने में टाइम लगता है, थोड़ा सा उसको भी टाइम देना चाहिए कि वो आपको अपना सके। पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आपके सास ससुर आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो चीज़ मैं यही सबको जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, सास ससुर जो सुन रहे हैं, उनको मैं ये बोलूँगी कि ठीक है आपकी बेटियाँ हैं, मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, पर वो मुझे कभी कभी साइड करके मेरी भाभी के लिए करते हैं, और करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि भाई वो अब आपके साथ आपके घर में रहती हैं।
तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि हम बेटी और बहू को एक जैसा समझते हैं, तो आप नहीं समझते, क्योंकि अगर आप समझते तो फिर जो आप अपनी बेटी के लिए करते वो आप अपनी बहू के लिए भी करते। तो ये एक तो सबसे पहले ना जो बड़े हैं, जितने भी बड़े हैं, वो झूठ बोलना छोड़ दें कि हम समझते, नहीं समझते भाई, नहीं समझते। तो ये मेरा जो वीडियो है ना, वो सारे लड़कियां जिनकी सास ससुर ऐसे हैं उनको सुनाओ, अगर खुद नहीं बोल सकते तो ये मेरी वीडियो सुनाओ उनको, ताकि उनको समझ में आए कि भाई एक्सेप्ट करो, नहीं समझते एक जैसा। झूठ एटलीस्ट खुद से तो झूठ मत बोलो, नहीं समझते तुम लोग एक जैसा। उसके बाद और क्या, और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, XYZ, मुझे नहीं पता किसके घर में क्या प्रॉब्लम होती है, पर होती तो होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है सबके घरों में। तो जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन किसी को नहीं ढूंढना होता, सबको क्या करना होता है, अपने दिलों में बात रखनी होती है, स्टोर करनी होती है, डिस्कस नहीं करना होता। ना बहू से डिस्कस करेंगे ससुराल वाले, ना बहू को इजाज़त है कि वो अपने सास ससुर को बोल सके जी कि मुझे आपकी ये बात गलत लग रही है, मुझे आपकी बात ये बुरी लग रही है, तो प्लीज़ आप इसको चेंज करें। अब वो क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बोलने नहीं दिया जाता। बहू कैसे समझा सकती है सास ससुर को, बहू तो छोटी है रिश्ते में, उसको तो चुप रहना है, वो नहीं बोल सकती। भाई खुदा के वास्ते, इसी वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं, सबके घर बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि लोग लड़ते हैं, डिस्कस कोई नहीं करता, डिस्कस नहीं करना किसी बारे में, सिर्फ लड़ना है। भाई लड़ना वड़ना छोड़ दो, डिस्कशन किया करो। जैसे मैं हर बात में बोलती हूँ समीर को भी कि बैठो, अगर मेरा और इसका झगड़ा होता है ना, मैं बोलती हूँ नहीं बात करो, मुझे बात करनी होती है, मुझे होता है कि अंदर क्यों रखना है, और समीर के अंदर ये है कि वो अपने अंदर रखता है, पर मैं बोलती हूँ नहीं भाई बात करो, मैं अपने दिल और पेट में इतना नहीं रख सकती, मुझे खाना चाहिए होता है, तो मुझे खाना अपने पेट में स्टोर करना होता है, ना कि बातें, ना कि चीज़ें। तो मैं बोलती हूँ बात करो भाई, बात करो, ताकि बात करके मेरा दिल भी हल्का हो जाए। पर वो बोलते हैं मुझसे नहीं हो सकती इतनी बातें ना, पर मैं बोलती हूँ कि नहीं भाई आप बात करना ज़रूरी होता है। और ऐसे रिश्ते जो कि आपने मतलब जो कुदरती, मतलब जो नेचुरल रिश्ते नहीं है ना, जो बायोलॉजिकल रिश्ते नहीं है, ये रिश्ते ऐसे हैं जो आपने बनाए, जो दुनिया में आके आपने खुद बनाए रिश्ते, उनमें तो आपको एफर्ट डालनी ही पड़ती है। और वहाँ पे जाहिर सी बात है, एक एज का भी इतना बड़ा डिफरेंस होता है ना कि नॉर्थ और साउथ पोल, तो उसमें तो आप डिस्कस नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम्स, तो कैसे प्रॉब्लम्स करो आप सोल्यूशन निकालोगे जब तक बात नहीं करोगे, बताओगे नहीं। अगर सास ससुर को कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के बताएं, बेटा ये मसला है, इस मसले का सोल्यूशन बताओ क्या हो सकता है। और दूसरा, बहुओं को भी इतना तो हक दें भाई कि वो बोल सकें मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, प्लीज़ आप मुझे बता दें कि इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। अब मतलब अपनी पीस ऑफ एडवाइस, अपना पीस ऑफ ओपिनियन तो रखना मतलब इम्पॉसिबल है ना इस सोसाइटी में। थोड़ा सा इतना लिबर्टी दें लड़कियों को कि वो अपने दिल की बात रख सकें। दिल की बात नहीं रख सकती, इसी वजह से ना दिल में जमा कर करके इतना जहर भर लिया जाता है कि फिर वो एक दिन फटता है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बात करो यार, बात करो, डिस्कस करो और लेट गो करो। मैं सिर्फ मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मुझे पता है ये टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर बात करूँ ना मैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग भी पक जाएंगे इतनी लंबी वीडियो देखकर। तो मैं बस ये कहूँगी कि यार बड़े छोटे का फ़र्क करना छोड़ दें। मतलब अगर आप बराबर के लेवल होके चल लोगे तो प्लीज़ इस रिश्ते को साथ मिलके निभाने की कोशिश करें, ना कि वन साइडेड हो। वन साइडेड मैंने बोला कभी भी कुछ नहीं चलता। तो कोशिश दोनों मिलके करें, जहाँ लड़कियाँ गलत हैं वहाँ लड़कियाँ समझने की कोशिश करें, और जहाँ सास ससुर ससुराल वाले गलत हैं वहाँ वो समझने की कोशिश करें। और सबसे पहले ये जो थिंकिंग है ना, एक जो नॉर्म है कि जी वो आई उसने हमारा बेटा छीन लिया, ऐसा नहीं होता। वो बेटा कभी आपका था ही नहीं, क्योंकि वो आपने खुद ने नहीं पैदा किया, वो अल्लाह ने आपको दिया है, वो यूनिवर्स ने आपको दिया है, वो आपसे ले लिया ही जाएगा, वो आपका है ही नहीं। अब मेरी भी बेटी है, और ये मतलब ये पूरी कोट है, इसके ऊपर कोट है, आप सर्च करो आपको मिलेगी, बहुत बड़ी दास्तान है इसके ऊपर कि जो आपको दिया गया है वो आपका नहीं है, मतलब ये आपको अल्लाह ने दिया है। जो औलाद है आपकी वो आपकी है ही नहीं, तो कहाँ से छीन लिया भाई, किसने छीन लिया? जो चीज़ आपकी है ही नहीं वो कैसे छीन ली किसी ने? वो तो यूनिवर्स ने दिया, वो वापस ले लेगी। वो इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं ना कहीं तो ट्रैवल करेगा ना, वो उसकी ज़िंदगी है। चाहे लड़का हो या लड़कियां भी तो ट्रैवल करती है ना, अपना घर छोड़ के कहीं और चली जाती हैं। तो माँ बाप रखते हैं ना पेशेंस, क्योंकि उनको पता है कि वो उनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला ने दिया है, तो वो आज यहाँ होगी, कल वहाँ होगी, कल इस दुनिया से भी चली जाएगी, ये सभी को पता है।
तो ये एक तो थॉट निकाल दें जी, लड़की आई और लड़की ने मेरे बेटे को छीन लिया जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अव्वल तो जो लड़के हो मतलब शुरू से ही नालायक होते हैं ना, वो नालायक ही होते हैं। बीवी के आने से उनको शह मिल जाती है, बस ये होता है। बीवी आके कोई इतना नन्ना काका नहीं होता कि कुछ बोलेगी और वो जो है उनकी बातों में आ जाएंगे और कुछ हो जाएगा जी। जो आपकी औलाद है, आप ही ने परवरिश करी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कैसा है। तो आपको पता होता है, बस वो आपको बोलना नहीं होता। ये सारा पॉइंट होता है, इल्ज़ाम आपको डालना होता है बहू के ऊपर। तो जो आपका बेटा है ना, वो आपको पता होगा कि कैसा है, और वो शुरू से ही नालायक होगा। अगर वो आपकी इज्जत नहीं करता, अगर वो आपके साथ बदतमीज़ी करता है, तो वो शुरू से ही ऐसा है। उसको आके बहू ने नहीं बिगाड़ा। तो ये थिंकिंग बहू ने बिगाड़ा है, बहू ने बिगाड़ा है, प्लीज़ निकाल दें। बहू कोई टीचर नहीं आई और आपका बेटा कोई नन्ना छोटा बच्चा नहीं है 3 साल का, जिसको कुछ समझाया उसने वो पढ़ लिया और समझ लिया। ठीक है भाई, तो हम इस नोट के ऊपर यहीं अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, वरना टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो से किसी की हेल्प हो जाए। और जो नहीं बोल पा रही हों, बहुएं या सासें कुछ भी अपनी मतलब इन लॉज को, अपनी डॉटर इन लॉ को या अपनी मदर इन लॉ को, तो वो मेरी वीडियो शेयर करें। भाई बेटियों, बहुओं, तुम लोग भी ज़रा सुख से और चैन से रहो, थोड़ी इज्जत देना सीखो। ठीक है, मिलजुल के रहो मोहब्बत के साथ। और जो बड़े हैं भाई, थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश करो। इत्तू सी लाइफ है, इत्तू सी लाइफ में इतना घमंड और मैं लेके कहाँ जाना है भाई। सब गलत होते हैं, छोटे भी गलत होते हैं, बड़े भी गलत होते हैं। गलतियों को मानना सीखें, लाइफ को ईजी बनाएं, सिंपल बनाएं। लव यू, बाय। अच्छा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।